मैं शब्दों की कमी पा रहा हूँ, कैसे उनका धन्यवाद करूँ। बहुत ज़बरदस्त समर्थन है और हम तो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। तो 2014 में और 2019 में जो लोगों का जोश था उससे कहीं डबल ट्रिपल हम देख रहे हैं। समय के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की कार्यशैली है वो लोगों को विश्वास दिला रही है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास तो पूछना ही नहीं है। पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं देश को, लोग भी जो ये महसूस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो हाईवे भी बहुत अच्छी बनाते हैं, मेट्रो भी जगह जगह दौड़ा देते हैं, गरीबों के घर तक इज्जत घर भी बनवा देते हैं, गैस कनेक्शन भी पहुंचा देते हैं, बैंकों से जोड़ भी देते हैं और 500 साल से टूटा हुआ भगवान राम का मंदिर भी बना देते हैं, महाकाल भी सजा देते हैं, करतारपुर साहिब का रास्ता भी खुलवा देते हैं, देश को चांद के दक्षिण ध्रुव पे साउथ पोल पे पहुंचा देते हैं, सेना को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि अगर आतंकवादी घटना हुई तो दूसरे देशों में जा कर के कार्रवाई करके भी नेस्तनाबूद करके वापस आ जाते हैं। अभिनंदन जैसा कोई हमारा सैनिक अगर पाकिस्तान में किसी लड़ाई के दौरान गिर गया तो उसको सकुशल वापस लेके आते हैं। दुनिया के किसी कोने में हमारा भारत का बच्चा फंसा है तो युद्ध को रुकवा करके अपने बच्चों को वापस देश लाते हैं। कोरोना आ गया तो 140 करोड़ को फ्री में वैक्सीन लगा देते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो इतना बड़ा एलिवेटेड रोड देख के सारी जाम की समस्या ख़त्म कर देते हैं। खजूरी और शास्त्री पार्क का जाम हटाना छोटा मोटा काम था थोड़ी, वो जैसे भगीरथ गंगा लेके आए थे वैसे ही काम था। हमारे क्षेत्र में ये दिल्ली से सहारनपुर होते हुए देहरादून का रास्ता और उसमें जो हमारा ट्रैफिक जाम खत्म हुआ है। अभी जो मेट्रो के कारण भजनपुरा, यमुना विहार, अभी बुराड़ी तक भी मेट्रो चली गई। आप सोचें, बुराड़ी कभी सोच ही नहीं पाया था कितना जल्दी मेट्रो मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही, पहली बार सेंट्रल स्कूल आ गया है, पहली बार पासपोर्ट खुल गया है, रिवर फ्रंट बन रहा है और ये सबको सबका ये कहते हैं मोदी जी के अभी तो ट्रेलर है, एक बार और दे दो फिर देखो क्या क्या करते हैं। तो उसके कारण जो जोश है गलियों में वो हमें दिख रहा है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे पार्टी के समर्थक थे लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा मानना है ये अद्भुत चुनाव है। गोंडा में हमारे अनुसार जो करीब 3 लाख वोट है गोंडा में और इस बार जो रुझान है और लोग जिस प्रकार से इस बार वोट देना है इसकी शपथ ले रहे हैं, तो अगर गोंडा हम लोग 1.25 लाख के अंतर से भी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बात प्रधानमंत्री की हो रही है तो यहाँ पे यमुना खादर में उनके आने की सूचना मिल रही है और आप भी इसको क्लियर कर रहे हैं, तो कब आ रहे हैं और जनता को कब मिलने वाले हैं? वो 18 मई को शाम को 5 बजे से 5:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री जी 3 लोकसभा के संबोधित करने के लिए यहीं गोंडा खादर में, जमुना खादर में, जहाँ पीछे एक बहुत बड़ी वृंदावन बन गया है, अयोध्या बन गया है, करिए कथाओं का दौर चल रहा है वहाँ पे, उस जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं जो एक बार फिर प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री के। और जो लोग नज़दीक से नरेंद्र भाई को भी नहीं देखे होंगे उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। सभी आएँ, बहुत जगह है, 10 लाख लोग भी आ जाएंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और अभी तो हम उस दिन ये जो हमारा एलिवेटेड रोड जो भी जून के 2nd वीक में खुलने वाला है, हम इसमें ऊपर जा कर के भी प्रधानमंत्री जी को सुनने की व्यवस्था बनाएंगे ताकि लोगों को दूर से भी सुनने को मिल सके।
पब्लिक से क्या अपील करेंगे और क्या, जैसा आपने कहा कि बागेश्वर धाम की कथा भी यहाँ पे दोबारा होने वाली है 7 दिन के लिए? देखो, बागेश्वर धाम वाले गुरुजी की कथा हम लोगों ने कराई थी और उन्होंने मन से कहा था, इतने प्रसन्न थे कि हम 2025 में फिर आएंगे और 7 दिन की कथा कहेंगे। तो वो भी लोगों को याद है। हालांकि आज फिर उनको कोई बुलाया है। पहले इधर आए थे, वो नंदनगरी क्षेत्र में आज उनका संत सम्मेलन है। आज मतलब 14 मई शाम को 7 बजे। तो उनका इस क्षेत्र के लोगों से बहुत प्रेम हो गया है। वो अक्सर कहीं बैठते हैं तो ये जमुना पार की चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी कथा, भगवान ने सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही रहा, तो 7 दिन की कथा उनकी जरूर यहाँ पर